हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर आ गए हैं 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के। जो पूरा मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी में पूछा गया है। हालांकि ये एसएससी, रेलवे, बीएसएससी जो भी है सभी में काम करेगा। बहुत ही अच्छा मैथ का है ये। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, 8 के पहले 8 गुंजों का औसत, यानी 8 के पहले जो है, यानी पहले जो 8 से 8, 16, 24 का जो है गुंजों का औसत निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या हो गया, 8 प्लस 16 प्लस 24 32 40 प्लस 48 प्लस 54 56 प्लस 64, यानी 8। ये सबका औसत निकालना है। ठीक है, यानी 8 से जो सब कट रहा है उसका औसत निकालना। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी को प्लस करके जितने भी संख्या है उसे भागा देना पड़ता है। इसको कितना भागा देंगे, 8 से। 8 से क्या करेंगे, क्योंकि 8 से भागा देंगे, क्योंकि 8 संख्या है टोटल। अब इसको सबको क्या करना है, प्लस करना। कैसे करेंगे, देखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। इसमें 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, और यहाँ क्या था, ये 8। अब 8 का क्या है, 8 और दोनों कैंसिल हो गया है। अब ये सिर्फ इसको प्लस करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होता है, ये सबसे लास्ट का संख्या होता है, वो n होता है, यानी 8। तो यानी n बराबर 8 हो गया। 8, n प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 9/2। 2 गुने 4, यानी 9 चौक 36, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। दो प्राकृत संख्या है, इसका अनुपात दिया हुआ 3:4, यानी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, 3x और 4x। ठीक है, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ना होगा। अब इसमें क्या प्लस करना होगा, न्यूनतम संख्या मान लीजिए बाई प्लस कर लेते हैं दोनों में। ठीक है, तो अनुपात क्या है, 4:5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 5 गुने 3 क्या हो गया, 15x। 15x प्लस 5 गुने y, 5y बराबर 4 चौक 16x प्लस 4y। अब ये x वाले को एक साइड ले जाएंगे, y वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो ये 15x अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 16 में से 15 यानी x हो जाएगा। ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 5y में 4y माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y। यानी x और y जो है ना, दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। अब कह रहा है संख्याओं का योग 27 हो जाए। 27 कब होगा, जब इसमें जोड़ा जाएगा, यानी ये और इसमें जोड़ा जाएगा। यानी क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस वाई। वाई क्या है, वाई बराबर तो x है, तो सोल्व करने के लिए x ही इसको भी लिख देते हैं, यानी x प्लस ये क्या है, 4x प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा, 4x प्लस x ही कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 27। यानी दोनों संख्याओं में, इसमें और इसमें y दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 3x, x, 4x और x कितना हो गया, 3 1 4, 4 4 8 1 9x। 9x बराबर कितना हो गया, 27, यानी x बराबर कितना हो गया, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा में क्या कर रहा, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना है, 1025 है, यानी वर्गों का योग। संख्या क्या हो गया, संख्या अनुपात x मान लेंगे तो 4x और 5x हो जाएगा। ठीक है, संख्या 4x और 5x हो गया। अब कह रहा है इसके वर्गों का योग, यानी इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे और प्लस करेंगे। ठीक है, ये दोनों का वर्ग करके प्लस करेंगे, तो क्या हो गया, 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1025। ठीक है, अब ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस किए तो कितना हो गया। अब देखिए, 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41 एक्स स्क्वायर बराबर 1025, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1025 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 41। अब इसको जो है सोल्व कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 41 2 82 और 41 गुने
5 यानी 205, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया है, तो हम एक्स के बराबर इसका वर्गमूल निकाल ही सकते हैं 25 का, यानी 5 हो गया है। एक्स के बराबर 5 आ गया, तो अब क्या कर रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, संख्या, ठीक है। संख्या क्या होगा, तो एक्स बराबर अगर 5 है तो 5 चौक 20 और 5 पचे 25, यानी संख्या क्या था 4x और 5x, तो क्या हो जाएगा, यानी 4x और 5x मतलब 5 चौक 20, यानी पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देख क्या करा, 3 व्यक्ति है इसमें, 3 व्यक्ति ए बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, वृत्ताकार रास्ता है, इसमें क्या है, 3 लोग हैं, मतलब तीनों चक्कर लगाते हैं, कितना में, एक लगाता है 8 मिनट में, एक लगाता है 15 मिनट में, एक लगाता है 20 मिनट में, ठीक है। तो कर रहा हुए एक निश्चित बिंदु से सुबह, यानी कोई एक निश्चित बिंदु से, यानी कहीं से भी अगर शुरू किया हुआ, एक जगह शुरू किया है, ठीक है, यानी अगर यहाँ शुरू किया हुआ तीनों साथ में, अगर यहाँ से कोई भी निश्चित बिंदु से यानी शुरू किया, सुबह 8 बजे शुरू किया, एक साथ शुरू किया, तीनों एक साथ, तीनों क्या था यहाँ से ही शुरू किया एक साथ, तो किस समय प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। अब कह रहा तीनों फिर से एक बार कब मिलेंगे, तो इसमें क्या होता है कि अगर 8, 15, 20 है, तो 8, 15 और 20, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकाल लीजिए इसका, 8, 15, 20, इसका एलसीएम हो गया कितना 120, ठीक है, 120 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब 120 मतलब क्या, 120 मिनट के बाद ये तीनों क्या है एक बार फिर से मिल जाएगा, यानी 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 घंटे, यानी अगर 8 बजे चला था यहाँ से तो 10 बजे फिर से एक साथ मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। इसमें कह रहा है एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, एक कार जो है ना पहला घंटा में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर दूरी करता है, तो कार की औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर ये होता है कि सभी का योग प्लस ये बटे जितना भी संख्या है या जितना भी है कार, उसका डिवाइड उससे हो जाएगा। यानी 3 कार है, पहले घंटे में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी पहले घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, 3 घंटा, और दूरी कितना हो गया 60, 65 और 70। अब देखिए 60, 65 और 70, अब ये तीनों को 3 घंटे से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा इसका। अब इसको तो कुछ करना नहीं है, 3 से डिवाइड करना है, तो देखिए ऐसे भी औसत निकालने के लिए जो बीच का संख्या है 65, इसे ये देखिए 60 और 70 के बीच में 65 आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट निकल जाएगा 65, नहीं तो इसको प्लस कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 65 10 भी आ गया, यानी 65 गुने 3, इसका प्लस कर लेते हैं इसको या फिर गुना भी कर सकते हैं। देखिए 60 प्लस 65 प्लस 70, इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो 5 इसमें से ले आइए तो 65 आ गया, 65 का 3 से गुना कर दिए तो सीधे हो गया कितना 65 छेती 18 195। अब इसको 3 से भागा दे दीजिए, 3 से 3 छः 18, 3 पीछे 15, यानी 65 आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी, या फिर प्लस कीजिए, बात वही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर में क्या कह रहा है, अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:4 है। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात जो है 3:1 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, आनंद देखिए अब इसमें क्या है, अरुण की आयु कितना है 3x है ना, और आनंद की आयु का अनुपात कितना 1, यानी कितना हो गया x, यानी अनुपात अगर हम x मान लें तो ये 3x हो गया अरुण की आयु और ये x हो गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, यानी दोनों को 5 प्लस कर लेते हैं, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु की दोगुनी से 5 अधिक हो जाएगी। अब देखिए ये 5 वर्ष दोनों का आयु है, बराबर नहीं है, बस हम बराबर किए सोल्व करने के लिए, लेकिन कह रहा है कि इसका जो आयु है ना इसका ये दुगुना हो जाएगा, ये तो बराबर करेंगे दुगुना इसी में कर दिए, दुगुना से 5 अधिक हो जाएगा, तो 5 और इसमें प्लस कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों को जैसे अरुण का आयु जो 3x है 5 साल बाद जो होगा, और इसका भी जो आनंद का आयु 5 साल बाद होगा, इसका दुगुना से 5 अधिक है, यानी दोनों को बराबर करने के लिए अगर दुगुना करने बोल रहा है तो इसी में दुगुना कर दिए और 5 जोड़ दिए, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए सोल्व कर लीजिए इसको, 3x 5, ये क्या हो गया 2x 10 प्लस 5,
ठीक है। अब 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 15। अब ये 2x जो है 3x है, 2x इधर आ जाएगा, क्या घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, और ये 5 उधर चला गया तो 15 में से 5 क्या हो गया 10, यानी x बराबर 10 आ गया। अब क्या कह रहा है, अरुण की वर्तमान आयु, अरुण के देखिए अनुपात क्या दिया हुआ, 3 अनुपात दिया हुआ, तो बस 10 से उसको गुना कर दीजिए, 10 दिया 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है रामू को 25% छूट पर एक नई मेज मिली। रामू को क्या है, एक मेज खरीदा है जिसमें से उसको 25% छूट पर मिल गया उसको, ठीक है। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपया अधिक देना पड़ता। ये जो 25% छूट मिला है, अगर ये नहीं मिलता तो उसे 185 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 25% के बराबर है 185। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया। अब ये कह रहा है कि रामू ने कितना भुगतान किया, देखिए टोटल प्राइस कितना होगा उसका 100%, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होता है, 25% डिस्काउंट दे दिया उसने, तो बच गया कितना, 75% में बेचा होगा वो, ठीक है। अब जब 25% के बराबर 185 है, तो ये 75, 25 के ये 3 गुना हो रहा है, 25 का 3 गुना हो रहा है अगर ये, ठीक है, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए इसको, कितना हो गया 185 गुने 3, 18 555, ठीक है। यानी अगर परसेंटेज 3 गुना हो रहा है तो इसको भी 3 गुना कर, यानी 555, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 39 की कमी कर देता है, 10% का लाभ 10% की हानि में बदल जाता है, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य में क्या है, एक दुकानदार जो है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 39 रुपया की कमी कर देता है, कितना कमी करता है 39 रुपया। इससे क्या प्रभाव पड़ गया, इससे प्रभाव ये पड़ गया है कि 10% का लाभ जो था 3% की हानि में बदल गया, यानी 10% जो प्रॉफिट होने वाला था, जैसे कि देखिए यानी 100 है, ठीक है, जो 10% प्रॉफिट होने वाला था यानी 110 होने वाला था, वो घट के कितना आ गया 97 आ गया, यानी 3% लॉस हो गया। यानी कितने का अंतर आ गया, 97 और 110 में 13 का अंतर आ गया, ठीक है। तो 13 का जब अंतर आया 13%, यानी 13% बराबर 39 है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या हो गया, देखिए एक्स मान लीजिए वास्तविक मूल्य हो गया, तो एक्स का 13% बराबर क्या है 39 है, यानी तो एक्स बराबर क्या हो गया 39 गुने 100 बटे 13 से डिवाइड कर दीजिए 3, यानी 3 गुने 100 क्या हो जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 है। एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना, अंतर कितना है 60, दोनों का अंतर कितना 60, ठीक है। अब देखिए इसमें 2r है, 2r कॉमन ले लीजिए, तो बच गया क्या पाई माइनस 1 बराबर 60, ठीक है। अब 2r यहाँ है तो 2 से कट गया है कितना 30 बार, ठीक है, तो r बच गया r, ये पाई माइनस 1 का मतलब क्या होता है, पाई बराबर क्या आ गया 22 बटे 7 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम 7 हो गया, ये 22 है और ये 7 हो गया, तो कितना बच गया 15 बटे 7, ठीक है, 15 बटे 7 यहां हो गया बराबर 30, ठीक है। अब ये जो गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा भागा में, यानी r बराबर कितना निकल जाएगा 30 गुने 7, ये जो बटा में उधर गुना में चला गया, और ये ऊपर जो नीचे आ गया 15 गुने 2, यानी कितना हो गया 14, यानी 14 सेमी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान है, यानी दो बेलनाकार है, ठीक है, यानी कुछ भी है, दो है बेलनाकार, ये दो बेलनाकार आधार समान है, दोनों डिब्बा है, दोनों का आधार क्या है, दोनों का समान है, आधार समान है, प्रत्येक का व्यास 14 सेमी है, यानी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है।
यानी दोनों का त्रिज्या क्या है, 7 है, क्योंकि व्यास दिया हुआ 14, इसका आधा हो गया त्रिज्या, यानी त्रिज्या 7 है। एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेमी और दूसरे की ऊंचाई 20 सेमी, इसका मान लिया 10 है, इसका मान लिया 20 है, सिर्फ ऊंचाई, तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो। विलन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, विलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, पाई स्क्वायर, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना, उनके आयतन का अनुपात, यानी पहले वाले का और दूसरे वाले का अनुपात। अब देखिए पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर दोनों का सेम ही है, ये भी कैंसिल हो गया, एच बराबर पहले का कितना है 10 और दूसरे का कितना है 20, यानी एक जीरो कैंसिल, क्या हो गया 1:2, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस 6 का, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर के।